ईमेल ओपन कर रहा हूँ, मेरा जीमेल आईडी ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो मैं मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी और मेरा पासवर्ड जो है वो वाला एंटर करता हूँ। तो मैंने मेरा जीमेल आईडी का आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया और मेरे सामने मेल है। किसका मेल है? टेक्निकल गुरुजी। पर आपका क्वेश्चन होगा ऐसे तो बहुत सारे मेल आ सकते हैं। करेक्ट बात है, कोई भी नाम टेक्निकल गुरुजी रख सकता है, डिस्प्ले नेम कोई भी ये सेट कर सकता है, आप भी सेट कर सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी तो कोई भी सेट नहीं कर सकता। ईमेल आईडी तो जेन्युइन होना चाहिए। और आपको मैंने दिखाया कि जाके यूट्यूब में उनके अबाउट सेक्शन में चेक करके उनका ईमेल आईडी क्या है, वो हमने चेक करा तो क्या था, gaurav@technicalguruji.in। एक और बार मैं दिखा रहा हूं वहां का उनका मतलब अबाउट सेक्शन, आप जाके देख लें। मैं दिखाऊंगा तो हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए मुझे, और आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए ये चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आए तो वो भी ले लेंगे, लेकिन हमारा मेन काम है किसी भी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करना। तो ओके, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, यहां पे आपको दिखा है कि ये टेक्निकल गुरुजी का ईमेल है, इस पर क्लिक कर दें। तो मैंने ये क्लिक कर दिया है और अब आप देखेंगे इसके अंदर कि ये वाला मेल है gaurav@technicalguruji.in से मुझे आया हुआ मेल है। तो ये किसका ईमेल आईडी है? टेक्निकल गुरुजी, मिस्टर गौरव चौधरी का ही ईमेल आईडी। अगर नाम तो कोई भी सेट कर सकता है, लेकिन ये ईमेल आईडी कैसे सेट करेगा? अगर इस ईमेल आईडी से आपको मेल आया है, फोटो दिख रहा है टेक्निकल गुरुजी को, तो आपको क्या लगेगा किससे मेल आया है? टेक्निकल गुरुजी से ही मेल आया है, सबको ऐसा ही लगेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं बताना चाहता हूं कि टेक्निकल गुरुजी को जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सबको पता है कि टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? technicalguruji.in। उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है जिसके कारण ईमेल स्पूफिंग हो सकती है। तो ईमेल स्पूफिंग होता क्या है, तो मैं समझाना चाहता हूं कि जो आपको स्पैम मेल आते हैं वो स्पैम मेल ईमेल स्पूफ नहीं है। स्पैम मेल अलग होते हैं, वो स्पैमिंग होती है। ईमेल स्पैमिंग करते हैं लोग, क्यों करते हैं उसके ऊपर में कोई और दिन कोई लार्जर प्रोस्पेक्टिव क्या उसका समझाऊंगा, लेकिन वो ईमेल स्पूफ नहीं है। अपने स्पूफ ईमेल बहुत कम दिखे होंगे। हो सकता है कि भैया आप आपका मेल बॉक्स ओपन करो और आपको ईमेल आई हुई हो। किससे ईमेल आई हुई होगी आपको? अमिताभ बच्चन से, रोनाल्डो से, टॉम क्रूज से, मतलब कोई भी नोटेड सेलिब्रिटी है उसके ईमेल आईडी से आपको मेल आई हुई है। और आप जब चेक करते हो वाला ईमेल आईडी तो वो रियल में उसी सेलिब्रिटी का रियल ईमेल आईडी आपको दिखता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो वो ईमेल स्पूफ से ही पॉसिबल है, और वो एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जिसके कारण होता है। तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है हमारे गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी से कि इतने बड़े टेक्नोलॉजी के कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उनसे तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बीइंग अ टेक्निकल गाय यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट ऑल दिस स्टफ। मुझे खाली 10 मिनट लगे यह पता करने में कि क्या वल्नरेबिलिटी और उनके मेल आईडी से मेल शूट करने में। तो वो वाले ईमेल आईडी से मैं किसी को भी ईमेल शूट कर सकता हूं। gaurav@technicalguruji.in से मैं किसी को भी ईमेल शूट कर सकता हूं, नॉट जस्ट मी। ये तो मैंने खुद के ईमेल आईडी पे टेस्ट करा, लेकिन उनको टेक्निकल गुरुजी को ये जो वल्नरेबिलिटी है उसको इमीडिएटली फिक्स करना चाहिए। तो वो कैसे फिक्स करेंगे? तो डीएनएस का एक रिसोर्स रिकॉर्ड होता है, उस डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड को बोलते हैं डीएम आर्क। अब उसके बारे में डिटेल में आपको बताने जाऊंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या होता है, लेकिन मैं यहां पे डाल रहा हूं, उसकी भी लिंक आप पढ़ सकते हो उसके बारे में कि डीएम आर्क रिपोर्ट जो टेक्निकल लोग हैं मेरे, जो टेक्निकल भाई लोग हैं मेरे, जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, वो उसको पढ़ सकते हो, समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन मेरे जो कॉमन भाई लोग हैं उनको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, तो ये टेक्निकल गुरुजी के लिए वो वाला देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो गाइस, अब इमेज स्पूफिंग में होता क्या है कि आपका जो ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी से कोई और बंदा मेल भेज सकता है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे है? तो आपका मेल आईडी जो भी मेल सर्वर पे, हमारा ईमेल आईडी या तो जीमेल पे होएगा, याहू पे होएगा, या फिर कोई हमारा पर्सनली होस्टेड ईमेल सर्वर होएगा उस पे होएगा। तो हमारी जैसे वेबसाइट है मेरी manish.com, तो हो सकता है या तो मैंने खुद का डेडिकेटेड मेल सर्वर बनाया, या फिर मैंने कोई शेयर्ड होस्टिंग ले रखी, या फिर कोई मेल सर्विसेज ले रखी है, तो मेरा manish.com नाम का ईमेल आईडी होएगा। तो या तो मेरे मेल सर्वर में या फिर कोई पब्लिक ईमेल सर्विस यूज कर रहा हूं जैसे जीमेल या याहू, इसमें कोई वल्नरेबिलिटी रह गई है जो कि अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है कि मेरे वाले ईमेल आईडी को कोई भी बिना ऑथेंटिकेशन के यूज करके मेल सेंड कर सके। किसमें यूज करके? फ्रॉम एड्रेस में, मतलब मेरा ईमेल आईडी फ्रॉम एड्रेस में यूज हो जाएगा। तो सामने वाला बंदा जब भी देखेगा कि मेल आया तो किससे आया, वो manish@gmail.com से, मतलब कि मेरे ईमेल आईडी से मेल गया है, जो कि गलत है। तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसको रोकने के लिए जो भी आपका मेल सर्वर हैंडल करता उस बंदे को या फिर उस सर्वर एडमिन को आपके डोमेन के रिसोर्स रिकॉर्ड में डीएम आर्क रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो उसके होता क्या, उससे क्या सिक्योरिटी मिलती है? तो उससे सिक्योरिटी मिलती है कि कोई भी आपके उस पर्टिकुलर डोमेन का कोई भी मेल आईडी यूज करके बिना ऑथेंटिकेशन के मेल नहीं भेज सकता है।
तो ये हमेशा होना चाहिए। और इतनी बड़ी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ऐसे टेक्निकल लोग छोड़ेंगे तो कैसे होएगा। तो आपने देखा कि ये कैसे होता है। तो गाइस ये वाला वीडियो था इमेज स्पूफ के बारे में, मैंने आपको दिखाया इमेज स्पूफ कैसे हुआ। टेक्निकल गुरुजी का मेरे को मेल आया। अब मैं इसके बारे में इन डेप्थ नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इसका कुछ मिसयूज हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो कंटेंट क्रिएटर है बड़े, वो ये देखें। और दूसरा, टेक्निकल गुरुजी को अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में उनको बताऊंगा, एविडेंस बताऊंगा कि क्या रूट कॉज है इस इश्यू का और कैसे इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। बट आई बिलीव उनके कॉन्टेक्ट में से लोग होंगे हु आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो वो कर सकते हैं, या फिर मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो मैं आई एम अवेलेबल एनी टाइम। तो गाइस आज का वीडियो था इमेज प्रूफ के बारे में। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।